मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी और अरविंद केजरीवाल के हिसाब से नोबेल प्राइज का सबसे बड़ा दावेदार सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट ने इसे तगड़ा झटका देते हुए फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया। स्वास्थ्य कारणों में से पिछले करीब 7 महीनों में अंतरिम जमानत पर चल रहे सत्येंद्र जैन इतने दिनों में खा पीकर फिर से मुस्टंडे हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और तुरंत सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सत्येंद्र जैन को आज यानी सोमवार को ही सरेंडर करना होगा। अब सत्येंद्र जैन को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सत्येंद्र जैन को अपनी होली तिहाड़ में ही मनानी होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर थे। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया और सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी और तुरंत सरेंडर करने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मई में उन्हें खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद कई मौकों पर उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया था। सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ उसकी इस मांग को खारिज कर दिया बल्कि तुरंत सरेंडर करने को कहा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने कहा कि अपीलों को खारिज किया जाता है, याचिकाकर्ता को तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया जाता है। पूर्व मंत्री की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने सत्येंद्र जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सरेंडर के लिए 1 सप्ताह की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को भी खारिज कर दिया और अपने आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करना होगा। दिल्ली सरकार ने पूर्व मंत्री को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना होगा। होली से पहले आप नेता सत्येंद्र जैन के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। इसके बाद 26 मई 2023 में सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी। तब से वो इलाज करा रहे हैं और जेल से बाहर हैं। जैन के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर फाइल की थी। इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग 4 कंपनीज के जरिए की गई जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी हैं। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने फरवरी 2015 से 17 के बीच 1 करोड़ 47 लाख रुपए की आय से अधिक रकम अर्जित की। इसके बाद ईडी ने भी कथित तौर पर उनसे जुड़ी 3 कंपनीज की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। केस दर्ज करने के 5 साल बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया और ईडी ने उन पर हवाला के द्वारा लेन देन का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।